Good morning, student. How are you all? Hope all of you are fine and fit. This is your chapter 1, Bhasha or Vyakaran, which I have already taught you. So now it is the turn for written work. So you have to do your written work on your notebook. So make a Hindi copy for Hindi language and you have to write it properly on that notebook. So first of all you will write part 1. In next line you have to write Bhasha or Vyakaran. That is the chapter's name. Your first question will be भाषा किसे कहते हैं. I have mentioned here answer. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाषा के कितने रूप होते हैं. आंसर इज भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं. फर्स्ट वन इज मौखिक भाषा, सेकेंड वन लिखित भाषा एंड द लास्ट वन सांकेतिक भाषा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए. एंड द आंसर इज जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होती है. उदाहरण फ़ोन पर की जाने वाली बातचीत, जैसे हम किसी से भी फ़ोन पे बातचीत करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप है. एंड नेक्स्ट वन इज नेताओं द्वारा दिया जाने वाला भाषण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिखित भाषा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए. एंड द आंसर इज भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है. उदाहरण समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो रिटन होता है तो वो भाषा का लिखित रूप होता है. मित्र या किसी भी अन्य को लिखा गया पत्र, जैसे हम अपने फ्रेंड को जो लेटर लिखते हैं वो भी रिटन होता है तो वो भी भाषा का लिखित रूप होता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपि किसे कहते हैं. आंसर इज किसी भी भाषा के लिखने के व्याकरणीय ढंग को लिपि कहते हैं. प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्याकरण किसे कहते हैं तथा व्याकरण के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए. आंसर इज व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं. व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं, वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार. होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक. नाउ इट इज द टर्न फॉर योर बुक वर्क. सो you will do your book work from here. सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो. मौखिक भाषा में व्यक्ति बोलता और सुनता है. You have to fill up the gap given in your book. So next one, व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है. जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोलते हैं. लिपि भाषा को लिखने का ढंग है. नेक्स्ट वन इज द मैच द कॉलम. आपको लैंग्वेज और स्टेट को मैच करना है, विच आई हैव डन ऑलरेडी. सी तमिल तमिलनाडु, गुजराती गुजरात, चीनी चीन, असमिया असम, फ्रेंच फ्रांस. नेक्स्ट वन इज ट्रू एंड फॉल्स. सो you have to do this, read the sentences given here and now you have to tick or cross the in front of these sentences. And the last question for this chapter is भाषा के भेद. 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित. हर चित्र के नीचे भाषा का भेद लिखो. Suppose someone is selling something. So see, this is the मौखिक भाषा. Next one, you can see here a screen, so it is also मौखिक भाषा. Someone is writing on notebook, so it is also लिखित भाषा. And the teacher is writing something on blackboard, so it is also लिखित भाषा, written. So I hope you have understand what you have to do on your notebook and in your book. So do your work properly.
Your writing must be neat and clean. Thank you so much.